हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अगर आपको वोकैब पे कमांड नहीं है तो आप इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं ला सकते हो। इसके लिए आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको वोकैब की प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही साथ उसके प्रोनाउंसिएशन आप सीखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और इन सभी वर्ड्स को आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना याद करोगे, आप तभी जाकर इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हो। इसके अलावा कोई टिप्स, कोई आइडियाज़ आपके काम नहीं आएगा। ओके, चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है हमारा, पहला है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी या फिर भी। यहाँ पे फिर भी है और जैसे भी। ठीक है, जैसे भी। ओके, तो अगर हम कहते हैं कि however you play we can win the match, है ना, तुम जैसे भी खेलो हम लोग मैच जीत सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉवर्टी है। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, तो वी आर इन द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, हम लोग गरीबी रेखा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। ठीक है, तो जैसे कि आई नीड योर सजेशन, मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत है। यू गिव मी सम सजेशन, ठीक है, आप मुझे कुछ सुझाव दो। ओके, देखो हैरस। हरास 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 का मतलब होता है तंग करना। यू हरास मी। ठीक है, यू हरास मी, आई हैव गॉट द हैरेसमेंट। ठीक, तो हरास से बनता है हैरेसमेंट। तो हरास का मतलब क्या होता है, तंग करना। तो जब कोई आपको तंग करता है तो आप कहते हो ना यू हरास मी, मतलब तुम मुझे तंग करते हो। लिटरेसी। लिटरेसी साक्षरता। ठीक है, मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, जिसके अंदर शिक्षा होती है, तो उसको हम लिटरेसी कहते हैं। लिटरेचर, लिटरेसी। ठीक है, लिटरेट, तो लिटरेसी का मतलब साक्षरता, उसके अंदर साक्षरता है। ही हैज़ लिटरेसी। ठीक है, परहैप्स। परहैप्स शायद, शायद वो आएगा। परहैप्स ही विल कम। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, यह है हर्ट। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दिल। आई हैव अ हार्ट, मेरे पास एक दिल है। ठीक है, ऑलवेज। ऑलवेज 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 का मतलब क्या होता है, हमेशा। तुम हमेशा श्याम के यहाँ जाते हो। यू ऑलवेज गो टू श्याम। ओके, तो ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा। यहाँ पे ऑलवेज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। अगर हमें कहना है सेंटेंस में कभी कभार से रिलेट करके, कि जैसे मैं कभी कभार सिनेमा जाता हूँ, तो आई सेल्डम गो टू द सिनेमा। ठीक है, तो सेल्डम यूज़ कर दिए, तो इसका मतलब हो गया कि मैं कभी कभार सिनेमा जाता हूँ। सपोज, देखो सपोज का मतलब मान लो। जैसे मान लो तुम एक जो है डॉक्टर हो। सपोज यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, तो मान लो तुम एक डॉक्टर हो। टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। ठीक है, तो टेंडेंसी क्या होती है, प्रवृत्ति। यानी कि बोलते हैं ना यार, इसके अंदर जो टेंडेंसी है बहुत अच्छी टेंडेंसी है। ठीक है, यानी झुकाव, बहुत अपने काम को किसी भी तरीके से जो है वो कहीं किसी भी पर्सन के साथ जो है वो अपना काम करा लेता है। ठीक है, तो टेंडेंसी है उसके अंदर, तभी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। आई हैव लॉट ऑफ बर्डन, मेरे सर पे या मुझे जो है ना बहुत बोझ है। ठीक है, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न ये देखेंगे, देखो स्टबबॉर्न है। स्टबबॉर्न होता है जिद्दी, जो लड़का जिद्दी होता है उसको हम बोलते हैं स्टबबॉर्न। यू आर अ स्टबबॉर्न, यानी कि तुम जिद्दी हो। ठीक है, पैथेटिक। पैथेटिक, पैथेटिक, PATHETIC। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, या फिर निराश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये देखेंगे, नेक्स्ट है डिजी। डिजी का मतलब चक्कर। ठीक है, तो जैसे चक्कर आता है तो उस चक्कर को हम यहाँ पे बोलते हैं डिजी। क्यों नहीं, इसके लिए बोलेंगे वाई नॉट। वाई नॉट। कोई आदमी समझदार, ओके, जो आदमी समझदार होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल पर्सन, बोल सकते हैं हम लोग। समझदार आदमी, सेंसिबल बॉय, समझदार लड़का। ठीक है, मेयरली। मेयरली मतलब केवल, ओनली, सिर्फ। तो जैसे आई हैव मेयरली 1 रुपीज़, मेरे पास केवल 1 रुपया है। ठीक है, तो मेयरली हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इमिटेट है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ठीक है,
अब ये इमिटेट का मतलब जो नकल करना होता है, ये किस तरह का नकल, जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें तो फिजिकली यानी कि किसी कोई आदमी कुछ लिख रहा है तो हम भी उसका जो है नकल करने लगते हैं, उसको दिखाते कि देखो हम भी ऐसे लिख रहे हैं। कोई ऐसे देख रहा है बेचारा सीरियस में, उसी की तरह दूसरा आदमी भी जो है ना उसको चिढ़ाने के लिए ऐसे वैसे ही देखने लगता है, तो क्या होता है, इमिटेट करता है, वो उसकी नकल करता है, तो ये वो नकल हो गया। देखो इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। अब आपको कोई आदमी किसी भी अपने काम में बुला नहीं रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती जा के उसके काम को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो डिस्टर्ब सेंस में होता है कि आप दखल दे रहे हो, वो उस चीज़ को लाइक नहीं करता है, तो आप ज़बरदस्ती जा रहे हो, तो उसको दखल कहते हैं, और इसका मतलब होता है इंटरफेयर इंग्लिश में, और इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। प्रेटेंड, ठीक है, देखो प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, यू ऑलवेज प्रेटेंड, ठीक है, तुम हमेशा बहाना बनाते हो, इसका एक्सक्यूज़ भी होता है, मतलब बहाना बनाना होता है। फ्लेक्सिबल, 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 ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। जैसे कोई पाइप है तो पाइप कैसा रहता है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, तो उस जो भी चीज़ें लचीली है, जो मुड़ सकती है बट टूटेगी नहीं, जैसे मोड़े तो वो मुड़ जाएगी बट टूटेगी नहीं, तो वो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती है जो मुड़ती हैं, ठीक है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया लचीला। नेक्स्ट देखेंगे हमारा वेल्थ है। वेल्थ का मतलब धन होता है, कोई आदमी वेल्दी है तो धनी है, ठीक है, तो वेल्थ का मतलब धन होता है, समझ गए। उसके बाद सिंपैथी है, सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है, आप किसी को जो है सहानुभूति देते हो, अगर कोई सैड है तो आप जाके उसे जो है ये करते हो, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको खुश करने की कोशिश, उसके सैडनेस को दूर करने की कोशिश करते हो, तो आप उसे सहानुभूति देने जाते हो। उसके बाद है प्लीज़र, प्लीज़र का मतलब होता है आनंद, खुशी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफल। उसके बाद है प्रेस्टीज, ओके, तो प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत, जैसे हम बोल सकते हैं शी हैड अ ग्रेट प्रेस्टीज, यानी उसकी बहुत इज्जत थी, या फिर शी हैज़ अ ग्रेट प्रेस्टीज, यानी उसकी बहुत इज्जत है। उसके बाद है इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है या काफ़ी पैसा है। रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड का मतलब क्या होता है, रिवार्ड का मतलब क्या होता है कि रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, ठीक है, यू विल गेट द रिवार्ड, तुम इनाम पाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति यानी आपका घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, पैसा, जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो आपकी संपत्ति है, तो दैट इज़ योर प्रॉपर्टी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। नेक्स्ट है मौका, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना यार ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा आराम वाले जोन में मत रहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको आराम की आदत लग जाएगी, तो ये क्या है आपका कंफर्ट, ठीक है, और कंफर्ट का मतलब क्या होता है आराम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये सभी वर्ड समझ में आए, अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि यस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। कितने वर्ड आपको आते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।